साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों 14 घंटे में ही प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की होशियारी निकाल दी। जो होशियारी कर रहे थे ना पिछले कुछ दिनों से बिहार में, एक झटके में निकाल दी। अब ये वाला जो मामला है ना, वो मां को गाली देने वाला मामला नहीं है, ये तो बड़ा इमोशनल मामला है। ये तो बिहार की जनता के दिल में समा गया मुद्दा है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये तो ऐसी होशियारी है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ना कि पॉलिटिकली एकदम कुछ ना कुछ देते रहना संदेश कि बस मोदी जी को घेर लो, बता दो, फंस गए। सिर्फ 14 घंटे में दोस्तों मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी की होशियारी निकल गई। सारे कांग्रेसी भाग खड़े हुए और माफी मांगनी पड़ी नाक रगड़ करके। आज की कहानी में यही डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा। और हां दोस्तों, HB मेलोडी पर जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इतनी चर्चा कर रहा हूं, तो उनके जन्मदिन को लेकर जो गीत तैयार किया है, मैं फिर से निवेदन करता हूं, जन्मदिन की शुभकामना। हर मंच पर यह गाना बजना चाहिए दोस्तों, जहां भी है वहां बजना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं राहुल गांधी के कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। हाइड्रोजन बम वाला, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ना चाहते थे, जानते हैं कि नहीं? भूल तो नहीं गए? कभी भूकंप लाना चाहते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं। इस बार वो हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। मैं जरा आपको बयान सुनाता हूं, सुनिए क्या कहा था इन्होंने। बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है नहीं होता है। माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। बिहार में हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह रहे थे और उसमें मोदी जी को जोड़ दिया कि मोदी जी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जरा एक छोटा हिस्सा और सुनाना चाहता हूं, सुन लीजिए। समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। राहुल गांधी अद्भुत कलाकार हैं दोस्तों, लेकिन उनकी कलाकारी इसलिए धरी की धरी रह जाती है क्योंकि वो होमवर्क नहीं करते। वो प्रधानमंत्री मोदी पर टारगेट तो करते हैं, लेकिन ना उनका अपना विजन होता है, मिशन होता है, कुछ नहीं होता है, कोई होमवर्क नहीं होता। ये राहुल गांधी बात कहां कह रहे थे दोस्तों, समझिए। वोटर अधिकार यात्रा पटना के डाक बंगला चौराहे पर जनसभा को संबोधित करते हुए 17 अगस्त को यह सासाराम से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना में समाप्त हुई। सभी नेताओं को बुलाया। 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा में बिहार के 25 जिले और 110 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। करीब करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा। सर के खिलाफ लड़ाई थी, आप जानते हैं ना, लगातार लड़ रहे थे। वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी की तो हवा वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने निकाल दी पहले ही भाषण में। लेकिन सबको इंतजार था, यह हाइड्रोजन बम कब फूटेगा जो राहुल गांधी ने कहा है। अब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ते दोस्तों, उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टियों की क्लास लगा दी। पूछा कि आप जो इतना आरोप लगाते हैं, ग्राउंड पर जाकर आम लोगों की मदद क्यों नहीं करते? यहां तो ये फंस ही गए थे। कुछ किया नहीं इन्होंने, आम लोगों की मदद नहीं की। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी गलतफहमी फैला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आने वाला समय तो और भी खराब था, और भी बदतर था। अभी तो माफी मांगने की बात थी, अभी तो मैदान छोड़कर भागने की बात थी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ करारी हार, शिकस्त झेलनी पड़ी, उधर से मोदी सरकार ने जीएसटी का एक क्रांतिकारी स्वरूप प्रस्तुत कर दिया। राहुल गांधी और पूरी टीम यहां फंस गई दोस्तों, उसको समझ ही में नहीं आया। और यहां पर कांग्रेस ने एक ऐसी गलती कर दी दोस्तों जो अक्षम्य है। पूरे बिहार की परिणाम को बदल दिया है, पूरे जनमानस को बदल करके रख दिया। मैं आपको बता रहा हूं राहुल गांधी किस तरीके से फंस गए, आप सोच नहीं सकते। माफी मांगने की नौबत आ पड़ी सिर्फ 14 घंटे में। सारे कांग्रेसियों को मुंह छुपाकर भागना पड़ा दोस्तों।
हालांकि एक बात मैं जरूर कहूंगा कि जीएसटी में इस बदलाव से एक बहुत बड़ी चीज सामने आ रही है। आगे बढ़ने से पहले यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जैसे ही सरकार में कुछ बदलाव आता है, ऐसे समय में लोग ट्रेडिंग से काफी अच्छे पैसे कमाते हैं और उन्हीं की मदद करने के लिए ये शानदार ऐप है मार्केट वुल्फ। ये सेबी रजिस्टर्ड ऐप है दोस्तों, जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है। चलो देखते हैं इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां पिन डाल के लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहे हैं और आप एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जहां दूसरे ऐप्स पर आपको 3 गुना ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है जो आपको नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड एक लॉस लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। और इनका ब्रोकरेज भी दोस्तों इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज है। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। ये देखिए, लोगों ने 28 तारीख को एक ही दिन में 11,850, जून में 70,468 और जुलाई में 59,696 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। आप सतर्क होकर दोस्तों इस ऐप की सहायता से शेयर बाजार से जुड़ सकते हैं, लेकिन आप गलती से जरूर बचिए, जैसा कि कांग्रेस ने कर दिया। अब कांग्रेस ने क्या किया, जरा उसको भी समझने का प्रयास कीजिए। आपको ट्वीट दिखाता हूं, ये देखिए। ये कांग्रेस केरला का ऑफिशियल हैंडल है, ये वेरीफाइड अकाउंट है। ये कल रात को 10:34 पर क्या लिखा है, बीडीज एंड बिहार स्टार्ट्स विद बी कैनॉट बी कंसीडर्ड अ सिन एनीमोर। आप समझिए दोस्तों, ये हाइड्रोजन बम यही है। अच्छा, आप इतना तो समझते हैं ना कि राहुल के बिना तो कांग्रेस में पत्ता भी नहीं हिलता। और ये तो केरल है ये भाई, जहां से राहुल गांधी खुद अपना चुनाव लड़ चुके हैं। मुसीबत में यही केरल पहुंचते हैं और अपनी बहन को भी वहीं से चुनाव लड़ाया। तो केरल में सीधे सीधे गांधी परिवार का दखल है। बिना गांधी परिवार के यहां पत्ता नहीं हिलता। और इनको पता है कि अगली सरकार यहां इन्हीं की बनेगी। लेफ्ट वालों को हरा के यही आएंगे। अब भले वो जुगलबंदी करे, अपने को मतलब नहीं है। भाजपा तो नहीं आएगी केरल में, मेरे को ऐसा लगता है। अगर आप असहमत हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। मगर खबर समझिए, इन्होंने इसमें एक चार्ट दिखाया। क्या, सिगार एंड सिगरेट पहले 28% था, 40% हो गया। टोबैको 28% से 40%, लेकिन बीड़ी को 28 से 18% कर दिया गया है। मतलब 20 से बीड़ी, 20 से बिहार। एक तो बदनाम करने की कोशिश, बिहार को बदनाम करने की कोशिश, ध्यान रखिएगा। दूसरा, सिगार और सिगरेट को बढ़ाया, टोबैको को बढ़ाया। अरे भाई, कुछ तो अकल लगा ले यार। ये बीड़ी से हमारे छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग के लोग जुड़े होते हैं ना, मजदूर जो भारतीय, उनकी जीविका जुड़ी होती है। सरकार ने उनको एक तरीके से मौका दे दिया कि भैया अब जरा इधर उधर हो जाओ। इस पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन असल में मुद्दा क्या बनाया इन्होंने, बिहार को बदनाम करने का। आप समझ लीजिए, जो इनके दिल में बिहारियों के प्रति नफरत भरी है उसको उजागर कर दिया। और तब सवाल उठ रहा है, कहीं यही हाइड्रोजन बम तो नहीं था? और ये पहली बार है क्या?
इसीलिए इस मुद्दे को बिहार और जेडीयू के नेताओं ने दोस्तों तुरंत लपक लिया। कहने लगे कि भाई ये अपमान है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे राज्य का अपमान बताया और उन्होंने कहा कि पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान। जेडीयू के सांसद हैं संजय कुमार झा, उन्होंने क्या लिखा है, कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत। आपको बता दें कि 20 से सिर्फ बीड़ी नहीं बुद्धि भी होती है जो आपके पास नहीं है। ये बड़ा बुद्धिमान बन रहे थे, बुद्धि लेकर चल रहे थे, यात्रा निकाला, इस यात्रा से यही निकला। आप सोचिए। और दोस्तों वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी इसमें जरा रिसर्च करना भी जरूरी है। इन्होंने बुद्धि इस्तेमाल नहीं किया। आप जानते हैं एक चीज, मैंने एक रिसर्च निकालने की कोशिश की कि आखिर भारत में बीड़ी बनाने वाले मजदूर सबसे अधिक कहां हैं और भी किसी राज्य में हैं या नहीं है। जो इन कांग्रेसियों ने बिहार को इस तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया है, ये कांग्रेसियों की फितरत में है बिहार को बदनाम करना। अभी तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, आप जरा देखिए इस आंकड़े को। सबसे ज्यादा बीड़ी बनाने वाले मजदूर कहां हैं? वेस्ट बंगाल में 9,87,000। और लार्जेस्ट हब कहां है? जंगीपुर सब डिवीजन। आप देखिए मध्य प्रदेश 7,03,000, उत्तर प्रदेश 4,05,000, आंध्र प्रदेश 3,03,000, कर्नाटक 2.5 लाख, तमिलनाडु 2,20,000, झारखंड में भी 2,04,000 और उससे कम बिहार में। अब बीड़ी बनाने वाले इंसान नहीं है क्या? वो भी इंसान है। आप उनको क्या मजाक की दृष्टि से, हीनता की दृष्टि से देखेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। वो भी काम करते हैं स्वाभिमान से, चुराते नहीं हैं। कितने कांग्रेसियों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं, आप जानते हैं ना, कितने घोटाले का आरोप। ये घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। और इसमें से भी अधिकतर राज्य तो इंडिया अलायंस के, क्या कहेंगे। लेकिन बदनाम किसको किया? सिर्फ बिहार को, सिर्फ बिहार को। और इसीलिए दोस्तों केरल कांग्रेस को, यानी सीधे सीधे कहिए राहुल गांधी को यह बात समझ में आ गई। लोगों ने बताया कि ये तो मामला उल्टा पड़ गया है, ये अभी कहने का समय नहीं था। अरे जब मन करे आप करते रहिए, करते ही रहते हैं। कैसे करते रहते हैं मैं दिखाता हूं। तुरंत राहुल गांधी ने फोन किया कि भाई अभी माफी मांग लो, अच्छा रहेगा। अब देखिए मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं इनका, क्या लिखा है कांग्रेस केरला ने। देखिए इसने बाकायदा उसको किया है, वी सी दैट आवर जाइब एट मोदीज इलेक्शन गिमिक विद जीएसटी रेट्स इज बीइंग ट्विस्टेड, आवर एपोलॉजी इफ यू फेल्ट हर्ट। माफी मांगी है। और ये कितने बजे का ट्वीट है आप देखिए, 12:50 का दोपहर का। और जो कल किया था वो 10:34 का। 14 घंटे, करीब 14 घंटे वे ये हाल हो गया। सारा हाइड्रोजन बम फुस हो गया, निकल गया ना। एटम बम के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने फपेड़ दिया था, इस हाइड्रोजन बम के बाद 14 घंटे में कांग्रेसियों को, राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी, ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा, नाक रगड़ करके माफी मांगनी पड़ी। मगर यहां बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं। मैं जरा आपको दिखाता हूं राहुल गांधी का। राहुल गांधी कैसे बिहार का अपमान करते हैं। एक बयान सुनाता हूं। ये जनाब बिहार जाकर कहते हैं बेरोजगारी का सेंटर है, बिहार के लोग कुछ नहीं करते। अभी ये केरल वाले कांग्रेसी मजाक उड़ा रहे थे ना राहुल गांधी के कहने पर कि ये सिर्फ बीड़ी ही बनाते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कुछ नहीं करते। बयान सुनाता हूं आपको राहुल गांधी का, जरा सुनिए। बिहार बेरोजगारी का सेंटर है। आप बिहार के किसी भी गांव में चले जाओ और बिहार के युवा से पूछो भैया करते क्या हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। देखा आपने, कुछ नहीं करते। और कांग्रेसी कहते हैं क्या कि ये बीड़ी बनाते हैं। एक और बयान सुनाता हूं। इफ यू गो टू नॉर्थ इंडिया, अच्छा बिहार और उत्तर प्रदेश को लेकर के खास करके कि महिलाओं के साथ किस तरह का बर्ताव होता है, आप शॉक्ड रह जाएंगे। अंग्रेजी में जरा सुनिए कैसे बिहार को अपमानित किया, नॉर्थ इंडिया को अपमानित किया, सुन लीजिए। To North India, if you go to Uttar Pradesh, if you go to Bihar, and you see the treatment of women and the way women are treated, you will be shocked.
देख लिया, अंग्रेजी में है, मैं पढ़ देता हूं। इफ यू गो टू नॉर्थ इंडिया, इफ यू गो टू उत्तर प्रदेश, इफ यू गो टू बिहार एंड यू सी द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड द वे वुमेन आर ट्रीटेड, यू विल बी शॉक्ड। बिहार में औरतों की इज्जत नहीं होती है। सोचिए, इतना जेनरिक स्टेटमेंट। आप ये मत समझिएगा कि किसी कांग्रेसी ने बैठ के हैंडल में लिख दिया होगा ना, ये राहुल गांधी की सीख है, शिक्षा है, ये उनके कहने पर लिखा गया है। और आज भी जो डिलीट किया गया माफी मांगी नाक रगड़ करके, वो सिर्फ इसलिए कि बिहार तक तो रुक जाते हैं, उसके बाद कह देते हैं। और ये पूरा पैटर्न है दोस्तों। मैं आपको एक साथ 8 वीडियो दिखाता हूं। अब देखिए, रेवंत रेड्डी इन्हीं के सीएम है ना। बिहार का डीएनए से बेहतर है तेलंगाना का डीएनए। बिहार का डीएनए खराब है। चरणजीत सिंह चन्नी जब ये पंजाब के मुख्यमंत्री थे, प्रियंका के कहने पर बिहारियों का अपमान करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार को छोटा मोटा राज्य कहते हैं। इनके हैं दयानिधि मारन कि बिहारी केवल सड़क और शौचालय साफ करते हैं। मैं जरा आपको एक साथ दोस्तों 8 वीडियो दिखा देता हूं। बिहारियों तक एक एक वीडियो पहुंचाइएगा ताकि पता चले कि आपके गर्व को, आपके सम्मान को कैसे ये ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। ये वही बिहार है जो इस देश को सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देता है। इंजीनियरिंग में सबसे अधिक बच्चे आते हैं। उनको ये कांग्रेसी किस नजर से देखते हैं, देख लीजिए। डीएनए से तेलंगाना डीएनए बेहतर है। यूपी ने, बिहार ने, दिल्ली ने पहिए आगे थे राज करते थे, मैं बिहार में उधर छोटे मोटे राष्ट्र में जाकर उनकी तकलीफ सुनूंगा। यूपी बिहार के लोग तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं। ये बयान है तमिलनाडु के डीएमके सांसद दयानिधि मारन का। डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग जो केवल हिंदी सीखते हैं, वो निर्माण कार्यों के लिए तमिलनाडु चले आते हैं। वो सड़कों और शौचालयों की सफाई जैसे छोटे मोटे काम करते हैं। देखा आपने दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहूंगा। मेरे तो कुछ राज्यों से संबंध है, बिहार से डायरेक्टली नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि झारखंड से मेरे गहरे संबंध रहे हैं, अभी भी हैं, कि बिहार का नाम लेकर दिल्ली में जब मैं पहली बार आया था तो कैसे लोगों को बदनाम किया जाता था। बिहारी होना एक गुनाह बना दिया गया था, जबकि सच्चाई यह है कि बिहारी जो हैं वो एक सम्मान का सबसे बड़ा नाम है। जितनी बदतमीजी ये कांग्रेसी करते हैं ना, वो दरअसल उसी के वजह से ये इमेज बनी है। और मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो दोष है ना, ये तेजस्वी यादव जैसे लोगों से ही पैदा किया हुआ है, जो कांग्रेस के मतलब पिछलग्गू बने हुए हैं। हालांकि बिहार में तो कांग्रेस इसके पिछलग्गू हैं। ये तेजस्वी यादव कहते हैं कि यहाँ खैनी चूना ही केवल खाते हैं, हम रगड़ देते हैं। लेकिन सही मायने में अगर बिहारियों को किसी ने सबसे अधिक सम्मान दिया तो वो नरेंद्र मोदी है। और वो भी तब जब महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में बिहारियों को मारा पीटा जाता था ना, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं आपको तब का बयान दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी किस तरीके से गुजरात में बैठकर, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए, बिहार को सबसे अधिक सम्मान तब भी देते थे। जरा आपको 2 विंडो में सुना रहा हूं, देख लीजिए बिहारियों को किसने सबसे अधिक सम्मान दिया। सुनिए। एक बिहारी समाज ऐसा है जो सूरज के हर रूप की पूजा करता है। ढलते सूरज की पूजा करना एक कोई अनोखे संस्कार के बिना संभव नहीं होता बेटा। उगते सूरज की पूजा तो सब करते हैं, सूरज के हर रूप की पूजा करना, ढलते सूरज की पूजा करना और छठ पूजा का त्योहार मनाना, भाइयों बहनों, ये अपने आप में ये संस्कार का परिचय करते हैं। ये बिहार है बिहार, यहाँ खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है, चबा दिया जाता है। वास्तव में देखिए दोस्तों, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आईने की तरह ही साफ नजर आता है। अब आपसे एक सवाल है कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने जो माफी मांगी है, वास्तव में सही में मांगी है या वैसे ही मांग लिया है? क्या उनका हृदय परिवर्तन हो गया, आपको लगता है? अगर लगता हो तो जरूर बताइएगा। मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपने
इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी बातों को भी दिखा रहा हूँ कि कैसे उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को उस समय से बनाए रखा जब वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे, आज तो वो कर ही रहे हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहते हुए किया था। तो क्यों ना दोस्तों उनके 75वें जन्मदिन को हम लोग सेलिब्रेट करें, मनाएं। और इसीलिए जो हमारा गीत है दोस्तों, जन्मदिन की शुभकामना, HB मेलोडी के चैनल में जा करके आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। सिर्फ HB मेलोडी यूट्यूब पर सर्च कीजिए। अब तो ये गाना सारे प्लेटफॉर्म पर है, कहीं भी सुन सकते हैं। सुनिए, सुनाइए, गुनगुनाइए दोस्तों। और हाँ, याद रखिए कि इस गाने को हम जितना प्रमोट करेंगे, आप PM के हाथ को भी दोस्तों उतना ही मजबूत करेंगे। और आखिर में दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।